बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही मिलता है, चाहे वे इंसान हो या ईश्वर। इसका एक उदाहरण माता सीता का है, जिसका जिक्र रामायण में किया गया है। दरअसल रामायण कई भाषाओं में लिखी गई है। अलग अलग रामायण में कई तरह की दंत कथाएं मिलती है। इस कथा के अनुसार माता सीता को एक तोते का श्राप मिला था, जिसकी वजह से उसको भगवान राम से अलग रहना पड़ा था। पहले माता सीता को वनवास के दौरान रावण अपहरण कर लेते हैं। वे उसका वध करने के बाद माता सीता के साथ भगवान राम के अयोध्या वापसी होती है। फिर धोबी की शराब की वजह से माता सीता को अलग रहना पड़ता है। हम सबके मन में सवाल उठता है कि राम तो भगवान है, फिर भी वे अपनी पत्नी से अलग क्यों रहे। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में किसी को जानते हैं। माता सीता व्यवस्था में अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थी। वहीं बगीचे में एक तोता का जोड़ा पेड़ पर बैठा था। तोमे का जोड़ा भगवान राम और माता सीता के बारे में बात कर रहे थे। उनकी बातों को सुनकर माता सीता का ध्यान उस पर चला गया। मादा तोता बोल रही थी कि अयोध्या में राजकुमार राम भी प्रतापी राजा होंगे, उसकी शादी माता सीता से होगी। तोते के मुंह से भावी पति का नाम सुनकर माता सीता अचंभित हो गई। उसके बारे में और जानने की इच्छा जागृत हुई, इसलिए उन्होंने अपनी सखियों से लेकर दोनों पक्षों को पकड़ लिया। फिर उन दोनों को पूछा कि भविष्य के बारे में इतनी ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ। तब पंक्तियों ने बताया कि इससे पहले हम महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहते थे, जहाँ हर रोज राम और सीता के जीवन के बारे में बताया जाता है, इसलिए उनको दोनों के बारे में हर चीज तैयार हो गई है। सीता जी ने पंछियों से कहा कि जिस जानकी पुत्री की तुम लोग बात कर रहे हो वे मैं ही हूँ, मुझे और राम के बारे में और भी बातें जानने हैं। तब नग तोते ने कहा कि सीता, आपका विवाह अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम के साथ होगा। आपकी जोड़ी तीनों लोकों में सबसे अद्भुत होगी। सितारी सवाल पूछती रही और दोनों तोता जवाब देते रहे। सीता जी ने कहा कि जब तक मेरा विवाह नहीं हो जाता तुम दोनों मेरे साथ राजमहल में ही रहोगे और तुमको वे सारी सुख सुविधाएं मिलेगी। सीता जी की बात सुनकर तोते का जोड़ा घबरा गया। तब नग तोते ने कहा, है जानकी पुत्री, हम गगन के पंछी हैं, इसलिए हमें पिंजरे में बंद कर मत रखिए। हम में जीवित नहीं रह पाएंगे, इसलिए हमको आजाद कर दीजिए। तो तेरे इसके लिए बहुत याचना की। तब सीता जी ने न तो तेरे को छोड़ दिया, लेकिन मादा तोते को नहीं छोड़ा और कहा कि यह मेरे साथ ही रहेगी। ना तोते ने कहा कि मेरी पत्नी गर्भवती है, इसलिए ऐसे यहाँ पर उसको जाने दे। हम दोनों एक दूसरे का भी योग सहन नहीं कर सकते, इसलिए आप मेरे पत्नी को जाने दे। लेकिन सीता जी ने उसकी एक न सुननी। इस पर मादा तोते को बहुत गुस्सा आया और शराब दिया कि जिस तरह तुमने गर्भावस्था में मेरे पति से मुझको अलग कर दिया, वैसे ही गर्भावस्था के दौरान तुमको भी पति भी योग सहना पड़ेगा। इतना ही कहते ही मादा तोते ने अपने प्राण त्याग दिए। मादा तोते के प्राण त्यागने के कुछ समय बाद नर तोते के पत्नी वियोग में प्राण चली गई। इससे माता सीता को बहुत दुख हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बताया जाता है कि अगले जन्मों में तोता वही धोबी था जिसने माता सीता के चरित्र पर उंगली उठाई थी। जिसके बाद भगवान राम ने माता सीता को गर्भावस्था के दौरान त्याग कर दिया। तब माता सीता महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पहुंचो। इस कथा को सुनने के बाद पता चलता है कि भगवान हो या मनुष्य, अपने कर्मों का फल उसे भोगना ही पड़ता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया। अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।